चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। आज आप सभी को सियाराम की विवाह वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल की पंचमी तिथि को श्री राम और सिया जी के विवाह की पंचमी मनाई जाती है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री राम जी का माता सीता से विवाह हुआ था। राम विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है। श्री राम का विवाह त्रेता युग में हुआ था, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र की सहायता हेतु दैत्यों के संहार के लिए निकल पड़ते थे। तब उनकी एक विजय यात्रा के समय एक पड़ाव मिथिला में आया और मिथिला के राजा जनक की पुत्री माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ था। आज भी अयोध्या और मिथिला में उनके विवाह उत्सव को मनाया जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा जनक अपने खेतों में हल चला रहे थे। उसी समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने सीता रखा। राजा जनक देवी सीता को पुत्री के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उनका पालन पोषण करने लगे और उनका नाम सीता रखा। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का खेलते खेलते धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य तो परशुराम के अलावा और किसी में भी नहीं था। अब ये देखकर राजा जनक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए एक स्वयंवर रखा और घोषणा की गई कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वे उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे और श्री राम की सीता माता से प्रथम भेंट एक पुष्प वाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में राम का आना एक अद्भुत घटना होती है। सीता स्वयंवर में रखी शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने के लिए धनुष को उठाने के लिए आते, परंतु शिव धनुष को कोई भी राजा उठा नहीं पाया और ना ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाया। राजा जनक इस स्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं और उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वो कहते हैं कि सभा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को उठा सके। राजा के वचन सुनकर श्री राम जी ने अपने गुरु की आज्ञा को मानकर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान राम को शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो इसी बीच में धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटने के साथ ही श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हो जाता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में विवाह संबंधी कोई भी दोष हो तो आज के दिन सीता राम जी के समक्ष घी का दिया जलाकर उनसे अपने लिए प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना जरूर पूर्ण होगी। आप आज के दिन यह काम जरूर करें। रामायण का पाठ करें, भगवान को खीर और पूरी का भोग लगाएं और प्रत्येक जनमानस के मन में सीताराम आज भी समाहित हैं। सीताराम का वैवाहिक जीवन आदर्श, समर्पण, प्रेम, निष्ठा और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। आप सभी को अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो जय सिया राम। श्री राम आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें।